तो जब तक हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं तब तक आपको ज़रा अज़रबैजान और बाकू के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस मुल्क के बारे के अंदर। गूगल ट्रांसलेट पे कह दो। ये देखिए सामने एक मस्जिद जिससे हम लोग अभी गुजर के जा रहे हैं, और ऊपर जो है वो कब्रिस्तान था। यहाँ पे ये मस्जिद बीच में, कितनी खूबसूरत मस्जिद ये लग रही है यहाँ से। और अच्छा, इस कंट्री के अंदर ना सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही रंग की हैं, तो उससे यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा हो जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही रंग की हैं। गूगल ट्रांसलेट पे कह दो कि वो जगह नहीं मिल रही है, वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो आपको यहाँ पे इस नए व्लॉग का हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये है अज़रबैजान का एक गांव जिसके अंदर हम लोग आए हुए हैं। और थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग ड्राइव के ऊपर निकले बाकू शहर से गोबस्तान की तरफ। तो यहाँ के ज़रा नज़ारे देख लेंगे, यहाँ किस तरीके के गाँव कैसे होते हैं। यहाँ पे सन्नाटा तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और इस वक्त हम लोग एक अंदरूनी रोड के ऊपर हैं, जो कि साइड में देखें तो इधर से पहाड़ देखेंगे ये। अच्छा, इसी इलाके के अंदर जब पीछे की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें जो एक एरिया है वो है वॉल्केनो, आप जानते हैं, तो उसमें कीचड़ की वॉल्केनो है। वहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं इस वक्त, हम लोग जो है बाकू शहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस जगह का नज़ारा आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और सामने जो पहाड़ है उसके ऊपर जो है शायद बर्फ़ भी दिख रहा है ये। तो ये यहाँ के आपने घर देखे, ये किस तरीके के घर यहाँ पे बने हुए हैं गांव के अंदर। और ये पूरे पीछे पूरे इलाके, इस पूरे इलाके के अंदर ना इसी तरीके के घर बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आबादी यहाँ की बहुत कम मालूम हो रही है कि कम होगी। और सामने दिखा देते हैं ये इस जगह के ऊपर साइड में। यहाँ पे रेलवे का ट्रैक भी है, तो यानी इसका मतलब ट्रेन यहाँ से गुजरती होगी। तो ये हम लोग बाहरी इलाके के अंदर हैं, बाकू शहर से हम लोग बाहर इस वक्त हैं मौजूद। ये जो आपको दिख रहा है ना साइड में, ये यहाँ की ड्रिलिंग कंपनी है, और यहाँ पे ड्रिल हो रही है। और सबसे पुराना जो ऑयल ड्रिलिंग है ना वो भी यहीं पे मौजूद है इस जगह के ऊपर। ये पीछे जो ये निकल गया ना, इसे और जूम करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे कैस्पियन ड्रिलिंग कंपनी है, और ये देखिए कैस्पियन सी आपके बिल्कुल बराबर में आ गई, रोड के एकदम बराबर में कैस्पियन सी आ गई। तो समंदर साथ साथ चल रहा है, और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये सामने का नज़ारा ऐसा, ये है सामने का नज़ारा। अच्छा, नंबर प्लेट यहाँ पे जो है वो वैसी ही हैं जैसे आपको यूरोप में हर जगह दिखती है, जहाँ पे फ्लैग होता है, और फ्लैग के नीचे जो AZ लिखा हुआ है वो यहाँ के कंट्री कोड है, तो अज़रबैजान। और 77 जो लिखा है वो हम अंदाज़ा लगा के ये चीज़ बता रहे हैं कि शायद ये शहर का वो होगा नंबर। जैसे बाकू की जो गाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादातर पे नंबर की स्टार्टिंग 77 से होती है, 77 से। तो ये अंदाज़ा हम बता रहे हैं, ये चीज़ हो सकता है हम इसमें गलत भी हो। ये देखिए साइड में इस तरीके से यहाँ का ये नज़ारा है। ये है यहाँ पे बाकू का शिपयार्ड, और इधर का इलाका पीछे का दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे ये एरिया है जहाँ तमाम जो है पीछे असल में समंदर है। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, ये है पीछे समंदर। और आगे जब जाएंगे ना तो आगे से भी आपको समंदर दिखेगा बिल्कुल रोड के बराबर से। और साइड में यहाँ पे जो अंदर है ना, उधर है रेलवे का ट्रैक, जिसके बाहर इन लोगों ने बना रखी है ऐसे बाउंड्री। और ये है एरिया बाहर का। कुछ हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वक्त भी,
काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो अब चलें फिर अपने सफ़र के ऊपर हम लोग चलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे प्रॉपर जो है, ये आप इसको गांव बोलेंगे इन सड़कों को और इन जगहों को। ये प्रॉपर यहाँ का रास्ता है इस तरीके का। और पीछे जो है, पीछे अगर आपको घरों की छतें दिख रही होंगी तो वो घरों की छतें हैं पीछे इस तरीके से। तो ये तो बड़ा साफ़ सुथरा रास्ता है। अंदर के इलाके से हम लोग निकल के थोड़ा सा बाहर की तरफ इस वक्त आए हैं। और यहाँ से अभी देखना ये है कि हम लोगों को कितनी देर लगेगी। हम लोग जिस जगह जा रहे हैं वो हैदर अली सेंटर है और वहाँ पे आई लव बाकू स्पॉट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। जितने भी तमाम टूरिस्ट हैं वो जाते ज़रूर हैं उस जगह के ऊपर, तो वो काफ़ी मशहूर जगह है। तो अभी हम लोग यहाँ से उस जगह की तरफ रवाना हो रहे हैं। अच्छा, ये सामने देखिए आपको, ये जो सफ़ेद गाड़ी जा रही है इसके पीछे अगर आपको झंडे दिख रहे होंगे तो आपको किन मुल्कों के झंडे दिखे यहाँ पे? तो हमें पाकिस्तान का दिखा, अज़रबैजान का दिखा और तुर्की का भी दिखा। ये देखिए हमें झंडे यहाँ पे। तो तुर्की और अज़रबैजान के जो फ्लैग है ना, इसकी कहानी अलग ही है। यहाँ पे इन दोनों मुल्कों के झंडे जो हैं साथ में ही लगाए जाते हैं अमूमन तौर पे। यहाँ तक कि जो फ्रिज मैग्नेट मिल रही है ना, वो भी दोनों झंडों के साथ में मिल रही है। तो ये एक बड़ी अलग सी चीज़ हमें देखने को मिली। ये इस दोनों मुल्कों की जो दोस्ती है और इनके साथ ये जो पैरेलल ये लोग चलते हैं एक दूसरे के, उसको भी ये चीज़ बताती है। तो अभी हम लोग जो है आगे और दिखाते हैं क्या क्या मिलेगा रास्ते में। तो जब तक हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं तब तक आपको ज़रा अज़रबैजान और बाकू के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस मुल्क के बारे के अंदर। देखिए, अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेके आते हैं तो यहाँ का जो सफ़र है वो 4.5 घंटे के आसपास की फ़्लाइट है। एक फ़्लाइट है आज की डेट में जो इंडिगो की फ़्लाइट यहाँ से चलती है। उसके बाद अज़रबैजान जो ये मुल्क है ये आता है ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच में। तो ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया, ये मुल्क यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है। यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है और सबसे बड़ा जो इसका शहर है वो बाकू ही है। आबादी की अगर बात करें तो लेटेस्ट जो एक एस्टिमेटेड आप बता सकते हैं जो चीज़ यहाँ की है, जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 करोड़ की आबादी इस पूरे मुल्क की है, जिसके 25% लोग वो बाकू में ही रहते हैं। तो वो वहीं पे मौजूद हैं उसी शहर के अंदर जो यहाँ की कैपिटल है। जैसे हर जगह की जो कैपिटल होती है उसमें आबादी भी ज़्यादा होती है बाकी शहरों के मुकाबले। अच्छा, बाकू की सबसे ख़ास बात क्या है, ये इसको पूरी दुनिया में एकदम ऐसा वाहिद इसको शहर बनाता है, वो ये है कि दुनिया के तमाम मुल्क, जितने भी मुल्क हैं, सारे मुल्कों की बात कर रहे हैं हम, किसी 5 या 10 मुल्क नहीं, उन तमाम मुल्कों की जितनी भी कैपिटल हैं, जितनी भी उनकी राजधानियाँ हैं, उसमें सबसे नीचे लेवल के ऊपर, लोएस्ट लाइंग जो लेवल है सी लेवल से सबसे नीचे, वो बाकू है, जो समंदर की सतह के 28 मीटर नीचे जो है इसकी मौजूदगी है। और ये सी लेवल के 28 मीटर के लेवल के ऊपर ये जो शहर है वो बसा हुआ है। सेकंड जो लोएस्ट अगर आप लिस्ट को देखें नीचे से, तो इसमें जो सेकंड नंबर के ऊपर एक मुल्क आता है उसका नाम है नेदरलैंड्स। आप सब जानते हैं नेदरलैंड्स के बारे में, जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है। अच्छा, ये तो नीचे वाले मुल्क हो गए, तो इस वजह से ये एकदम अलग चीज़ हो गई। अच्छा, जब सी लेवल होता है ना, जिसमें ऊपर और नीचे आप शहरों की बात करें तो आप सोचेंगे इससे फ़र्क क्या पड़ता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वहाँ के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी, क्योंकि जो शहर समंदर की सतह के नीचे होते हैं वहाँ सी पोर्ट और सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। जैसे अभी आपने ड्रिलिंग कंपनी और ये तमाम चीज़ें देखी। अगर थोड़ी सी और जोग्राफ़ी की बात करें, अच्छा एक चीज़ इसके पहले और बता दें कि जब भी आपने सी लेवल के नीचे शहरों की बात करी तो ऊपर कौन से आते हैं, तो ऊपर सबसे ऊपर जो कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ शहर अलग मान लीजिए, आप सिर्फ कैपिटल्स की बात कर रहे हैं दुनिया के तमाम मुल्कों के हिसाब से, तो सबसे ऊपर जो आता है वो है बोलीविया इसमें सबसे ऊपर आएगा। और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो दूसरे शहर उसी इलाके के आते रहेंगे, राजधानियों वाले। ठीक है, तो अब ये आपने कैस्पियन सी देखी, तो ये जो मुल्क है अज़रबैजान, ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आता है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी इसकी बाउंड्री बनाती है, उसके बीच के अंदर ये मुल्क आता है। और इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं? इसके पड़ोसी मुल्क है जॉर्जिया, आर्मेनिया, रशिया, तुर्की, ईरान, ये इसके पड़ोसी मुल्क हैं। और ये जो एरिया है इस इलाके को कहा जाता है कॉकसस। और हो सकता है कि हम इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बहुत गलत इसका प्रोनाउंसिएशन भी कर रहे हैं, लेकिन आप इसको सर्च करेंगे स्पेलिंग आपको सही मिल जाएगी वहाँ पे। तो इस एरिया के अंदर जो हैं बेसिकली चार मुल्क इसमें आते हैं, जो कि आपके बन जाते हैं आर्मेनिया, अज़रबैजान
और आपका जॉर्जिया इसके अंदर आ जाता है, और आपका इसके अंदर जो है तुर्की का हिस्सा भी आ जाता है। तुर्की को खैर चलिए आप हटा दीजिए एक बार को, तो इसमें रशिया का जो हिस्सा है वो आ जाता है, ग्रेटर रशिया वाला। और तुर्की और ईरान इसी हिस्से से मिले हुए मुल्क हैं। तो ये यहाँ की थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है। रिलीजन वाइज यहाँ पे जो है मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो इस्लाम है। 2 रिपोर्ट हमें मिली ऑनलाइन, एक कहती है कि 99.2% यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, और एक कहती है 97% यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा इस बात का हो जाएगा कि ये एक प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्री है, जिसमें यहाँ पे शिया सुन्नी की अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो शियाओं की आबादी यहाँ पे ज़्यादा है। तो जो शिया मुस्लिम है उनकी आबादी इस मुल्क के अंदर ज़्यादा है, और बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं यहाँ पे, और बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। जैसे पिछले व्लॉग के अंदर आपने देखा, जिस पैलेस से हम लोग आ रहे हैं शिवन हंस के, वहाँ से शिवन शाह से, फिर से हम गलत प्रोनाउंस कर सकते हैं, वहाँ से आपने देखा वो है एक ज़बरदस्त जगह। उसके बाद नई जगहों के अंदर जो कंटेम्प्रेरी जगहें आप देखें जो शहर को मशहूर बनाती हैं, उसमें जिस जगह हम लोग जा रहे हैं अब, जो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, वो है हैदर अलीयेव सेंटर। तो इस लॉन्ग ड्राइव पे आपको हमने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं, और इस खूबसूरत शहर के, इस खूबसूरत मुल्क का एक गांव भी हमने आपको उसकी झलक भी दिखाई। और जैसे कि अभी ये सामने देखिए घर आपको दिख रहे हैं पहाड़ पे बने हुए, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो इसी तरीके से अगर आप और जानकारी चाहते हैं और दूसरी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं, तो पिछला ब्लॉग ज़रूर देखिए। उसमें हम लोग एक बहुत खूबसूरत जगह पे गए थे, और उस महल की खूबसूरती मालूम है आपको क्या है? वो एक वॉल्ड सिटी है जो पहले बनाई गई थी, और उसके बारे में हमने उस व्लॉग में ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया है। तो आप उसको ज़रूर देखें, और अगला जो व्लॉग है उसको तो ज़रूर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो यहाँ की मेन जगह है। तो उस जगह पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बाकू आए और ना जाए। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। अम्मा पीछे बैठी हैं गाड़ी के अंदर, इसलिए यहाँ पे हमने बोला है। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी करें, अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट इसके ऊपर छोड़ें, और बताएं कि आप और कौन से मुल्क ऐसे हैं जिसके बारे में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो वो मुल्क भी आपको इंशाअल्लाह ज़रूर घुमाएंगे। और सब्सक्राइब कर लें भाई चैनल को। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।